हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप। मैं आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल नायक फाइनेंशियल पर स्वागत करता हूं। आज हम नायक लायंस स्कैनर के बारे में सीखेंगे। ऑलरेडी तो उसका लिंक मैं आपको ग्रुप में दे दिया था। आज उसके बारे में जो उसका रूल है उसके बारे में सीखेंगे। कब एंट्री लेना है, कब एग्जिट लेना है और कब एंट्री नहीं लेना है। देखिए, स्कैनर से हमको मदद करता है, हमको एनालिसिस में मदद करता है। ऐसा नहीं कि आप स्कैनर में जो भी स्टॉक्स आया उसको खरीद लेंगे, ऐसा नहीं है। स्कैनर हमको हमारा एनालिसिस में मदद करता है। जो भी स्टॉक्स इसमें आएगा उसको पहले हम एनालिसिस करेंगे। अगर एनालिसिस हिसाब से सही रहा तब एंट्री लेना है, ना कि जो भी स्टॉक स्कैनर में आया उसको एंट्री लेना है। ऐसा नहीं करने का, ठीक है। क्योंकि स्कैनर है इस सारे इंडिकेटर को लेके बनाया हुआ होता है। सारे इंडिकेटर जो होता है वो लैगिंग होता है, यानी प्राइस एक्शन पहले होता है और प्राइस एक्शन देखने के बाद इंडिकेटर बिहेव करता है, तो इसमें थोड़ी सी लेट होता है। तो हम सिर्फ जो स्कैनर या इंडिकेटर जो भी यूज करते हैं सिर्फ इसको हम एनालिसिस के लिए यूज करेंगे, और हमारा एनालिसिस अगर सही रहा उसके बाद हम एंट्री लेंगे। चलिए, इसका क्या क्या कंडीशन आपको बताता हूँ लाइन स्कैनर का। देखिए, इसमें आपको पहले देखना है कि जो भी स्टॉक्स आएगा वो रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस किया है क्या। 3.15 को आप अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 3.15 के आसपास देखना कि वो जो स्टॉक्स आया है स्कैनर में वो रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस किया कि नहीं। उसके जो पास में जो रेजिस्टेंस लाइन होगा, रिसेंटली हो सकता है या पुराना रेजिस्टेंस लाइन में हो सकता है, और उसको क्रॉस किया कि नहीं। अगर वो क्रॉस किया है 3.15 के बाद ऊपर उसके ऊपर है, यानी हाई टेंसी वो उसके ऊपर क्लोज दिखा, आप वहां पर एंट्री ले लेंगे तो आपका लॉस होने का चांसेस बहुत कम है, आप प्रॉफिट जरूर करेंगे। तो एग्जिट कहाँ बनाना है, क्योंकि जिस कैंडल ने आपको मूवमेंट दिया होगा वो बड़ा कैंडल बन गया होगा, तो इसलिए क्या करना है, जब रेजिस्टेंस लाइन के नीचे क्लोज दे देगा अगर प्राइस, तो आप वहां पर एंट्री एग्जिट ले लेना है, ठीक है। अगर कैंडल रेजिस्टेंस लाइन से दूर भी चला गया है, जो वो रिट्रेसमेंट करेगा रेजिस्टेंस लाइन के आसपास आएगा, वहां पर आपको एंट्री लेना है। चलिए, दूसरा कंडीशन आपको बताता हूँ। अगर आप रेजिस्टेंस लाइन के अंदर ही आपको सिग्नल मिला, कैंडल बहुत बड़ा नहीं बना है और 20 एसएम की आसपास, ज्यादा दूर नहीं आसपास में, और रेजिस्टेंस लाइन से थोड़ा सा डिस्टेंस है, तब वहां पर भी आप एंट्री ले सकते हैं। चलिए, एक एक करके जो जब 28 तारीख को मैं कुछ आपको भेजा था जैसे सिग्नल जो आया था, और देखिए इस कारण में ड्यूरिंग मार्केट भी कुछ स्टॉक आ जाता है, और मार्केट जब 3 15 खुल जाता है वहां पर भी कुछ सिग्नल आता है। तो चलिए उसको देखते हैं। अगर हम 28 तारीख से 28 से शुरू करेंगे तो देखिए देखिए पहले आया था ओलेक हमारा जीएचसी। चलिए इसको देखते हैं। तो एक बार क्या हुआ देखिए, तो उसका रेजिस्टेंस लाइन को पहले देखिए कहाँ पर था पुराना उसका रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पर उसका रेजिस्टेंस था, तो उसको पहले जैसे ही वो सिग्नल आएगा उसका रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो उसका रेजिस्टेंस लाइन ये था 20। देखिए उसको 28 को उसके ऊपर क्रॉस किया था क्या। देखिए अगर आप 3.15 3.20 के आसपास देखेंगे तो उसका हाई पर, अगर मैंने इसका हाई किया था एग्जैक्ट ड्रॉ करूंगा तो 357.40। तो ये था, ये देखिए उसके ऊपर क्लोज दिया है। अगर 3.15 या देखिए 3.15 को देखेंगे, ये 28 को, ये 3:03:15 को उसके ऊपर क्लोज दिया था, तो आप वहां पर एंट्री ले सकते थे। और आप वहां पर एंट्री लेते तो देखिए क्या होता है। उसके उसके बाद देखिए उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस, उसके बाद कोई रेजिस्टेंस लाइन था क्या, कुछ नहीं था, तो उसको रोकने वाला और कोई नहीं था, तो आप आराम से वहां पर एंट्री लेते। तो देखिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो आपको 2 ही दिन में आपको 10% के आसपास प्रॉफिट हो गया, तो आप वहां से आराम से निकल सकते हैं। तो उसके बाद देखिए अगला स्टॉक आया था ट्राइडेंट।
तो उसको देखते हैं ये कैसा बिहेव किया था। देखिए ये आपको 28 को सिग्नल दिया था, ठीक है, 28 को सिग्नल दिया था, तो उसमें रिसेंटली जो रेजिस्टेंस लाइन बना था उसको वो क्रॉस कर दिया था, उसके ऊपर वो था, सही है, 3:15 के आसपास उसके ऊपर वो था। और उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन था, तो देखिए ये जो ऊपर मैं ड्रॉ किया हूँ, तो देखिए तो पहले तो कुछ नहीं, ये इस रेजिस्टेंस के बाद दूसरा रेजिस्टेंस ये था, तो आप वहां पर देखिए 3:15 वहां पर एंट्री करते तो वहां तक आप टारगेट करते हुए आपका लगभग 2-3% आपका प्रॉफिट इसमें हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्या हुआ, उसका जो पहला वाला रेजिस्टेंस था उसको भी क्रॉस कर दिया, अगर वहां पर भी आप एंट्री ले लिए, अगर यहाँ पर भी एंट्री लिए, तो इसमें भी आपका लगभग 5% के आसपास प्रॉफिट हो गया। तो आपको देखना है कि वो रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस किया कि नहीं, और उसके बाद ऊपर कोई रेजिस्टेंस लाइन है या नहीं। अगर कोई रेजिस्टेंस लाइन नहीं है तो आप बिना डरे आराम से एंट्री ले सकते हैं, आपको वहां पर प्रॉफिट होगा, लॉस होने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, हो सकता है आप यहाँ पे एंट्री लिया, थोड़ी सी करेक्शन आएगा तो इस रेजिस्टेंस लाइन से सपोर्ट लेके फिर से वो ऊपर जाएगा। अगर वो रेजिस्टेंस लाइन के नीचे क्लोज दे देगा, आप वहां पर एग्जिट लेने का। ठीक है, अगर आप सही टाइम पर स्टॉप लॉस लेंगे, आप सही टाइम पर एंट्री लेंगे, तो आप जरूर इस मार्केट में पैसा कमा पाएंगे। पहले आप पेपर ट्रेड कीजिए या छोटी छोटी अमाउंट से ट्रेड कीजिए, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, अब उसके बाद बड़ा अमाउंट लगा सकते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे दोस्तों ने मेरे को कॉल किया था, क्या होता है उन्होंने शुरू से बड़ा पैसा लगा देते हैं, तो वो प्रॉब्लम है। तो आप शुरू से बड़ा पैसा लगा दें, क्या होगा आपका, अगर लॉस हो गया एक बार बड़ा लॉस, तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, तो उसके बाद आप मार्केट में पैसा कमाने का लिए आपको मुश्किल हो जाएगा। तो पहले आप क्या कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए, तब उसके बाद छोटा छोटा अमाउंट लगाइए, जिससे छोटा छोटा पैसा बनेगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसके बाद आप पैसा लगा सकते हैं। मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ, जो भी स्कैनर में स्टॉक्स आएगा उसको पहले एनालिसिस करना है, उसके बाद जाकर आपको एंट्री लेना है। स्कैनर से भी हमको एनालिसिस के लिए मदद करेगा। ठीक है, चलिए अगला स्टॉक को देखते हैं। शांति गियर आया था 28 को, इसका नाम ड्यूरिंग मार्केट आपको स्टॉक आ जाएगा, और मार्केट एंड होने के टाइम पर यानी 3 बजे भी कुछ स्टॉक आ जाएगा। तो सारी स्टॉक आपको देखना है एक एक करके कैसा बिहेव कर रहा है। देखिए शांति गियर, उसका जो रेजिस्टेंस लाइन था, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन था, ये ऑलरेडी यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था, तो उसको फेस किया था, तो वहां पर आपको इसने सिग्नल दिया था। ठीक है, लेकिन कैंडल थोड़ी सी बड़ी बन गई थी, तो इसलिए थोड़ी सी उस अगले दिन थोड़ी सी रिट्रेसमेंट हुआ, तो उसके बाद फिर से ऊपर चला गया। तो ड्यूरिंग मार्केट आप देख रहे हैं उसके ऊपर चल रहा है रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर, तो आप वहां पर एंट्री ले सकते थे। अगर एंट्री लेते तो देखिए आपको, आप यहाँ पर भी एंट्री लेते तो देखिए आपको लगभग इसमें 2 दिन के अंदर 20% का प्रॉफिट दे दिया है। तो आप उतना भी नहीं लेंगे तो उससे पहले आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन मिल जाएगा, यहाँ पर या यहाँ पर, तो आप उसको ड्रॉ कर देना है। तो अगर ड्यूरिंग मार्केट आप एंट्री लिया है तो वहां तक टारगेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसका यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस लाइन था, यहाँ पर आपको मिस हो जाता है, क्योंकि मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन था उसको क्रॉस किया था, उसके बाद ही यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन था। तो इंट्राडे के लिए अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो आप सीधा इसको क्रॉस किया जब एंट्री ले सकते थे और उसको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन पोजिशनल के लिए आप वहाँ पर एंट्री ले नहीं पाते, क्योंकि यहाँ पर एंट्री लेते तो उसके सामने ही रेजिस्टेंस लाइन था, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप इसको पोजिशन की एंट्री नहीं लेंगे, सिर्फ इंट्राडे के लिए इस कैनल में होगा, सॉरी इस स्टॉक पर्टिकुलर स्टॉक्स में। तो अब पहले आपको देखना है कि वो रेजिस्टेंस लाइन क्रॉस किया है कि नहीं, अगर क्रॉस कर रहा है और उसके सामने कोई रेजिस्टेंस लाइन है कि नहीं। अगर कोई रेजिस्टेंस लाइन नहीं है तो आप वहां पर एंट्री ले सकते हैं। अगर एक बार सिग्नल आया आप उसको वॉच लिस्ट में भी रख सकते हैं। अगर आज वो रेजिस्टेंस लाइन क्रॉस नहीं किया है लेकिन उसमें मूवमेंट आने के चांसेस ज्यादा है, अगर जैसे ही वो रेजिस्टेंस लाइन क्रॉस कर गया, आप जब भी 1 या 2 दिन बाद जब उसको क्रॉस करें वहां पर आप एंट्री ले सकते थे। यानी इसको आप अगर वॉच लिस्ट में रखे होते तो देखिए इस रेजिस्टेंस लाइन को 30 जुलाई क्रॉस कर रहा था, जब उसको क्रॉस कर रहा था आप एंट्री ले लिए होते तो आप एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो आप इसमें, अगर इसने लगभग 15% मूव दिया है तो
15% आप एटलीस्ट 5 to 6% आप आराम से ले सकते थे। अगर वो उसको क्रॉस कर गया, अगर नीचे रहेगा तो आप उसमें कुछ नहीं करने का है। तो इसका देखिए अगला स्टॉक क्या है, एमएच लॉग आया था। अरे ये देखिए, ये पहला रेजिस्टेंस ये आपको दिया था, सिग्नल कब दिया था 28 को, लेकिन ये क्या हुआ देखिए, रेजिस्टेंस लाइन के पास में ही था। तो आप वहाँ देखिए इस कैंडल, छोटा सा कैंडल आपको 28 को इसने सिग्नल दिया था, लेकिन कि वो रेजिस्टेंस लाइन के पास में ही था, तो आप उसमें एंट्री नहीं पाएंगे। देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन था और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन था, आप उसमें तो एंट्री नहीं ले पाए, सही है, लेकिन आप उसको वॉच लिस्ट में रख लेंगे तो क्या होगा, जिस जिस दिन आपका इन दोनों ट्रेन जो रेजिस्टेंस लाइन क्रॉस कर लेगा, देखिए कब क्रॉस कर गया 29 को, 29 को क्रॉस किया। अगर आप 29 क्रॉस मार्केट एंड होते टाइम यानी 3.15 एंट्री कर लेता होता, देखिए देखिए एक दिन में आपका 20% प्रॉफिट दे दिया है। जो स्कैनर लाइन स्कैनर क्या है, वो आपको जिस स्टॉक्स में स्ट्रेंथ हो रहा है वो आपको शो करता है। तो उसके बाद आप रेजिस्टेंस लाइन ये सारी चेक करने के बाद आपको वहां पर एंट्री लेने का है, ठीक है। और एक बार बताता हूँ, मैं आपको बोल रहा था कि 20 एसएमए के आसपास देखिए इस कैंडल क्या हुआ है, 20 एसएमए के आसपास है कि नहीं, एग्जैक्टली उसके पास में नहीं लेकिन आसपास है कि नहीं, तो ऐसा भी मिल जाएगा और रेजिस्टेंस लाइन भी क्लियर हो जाएगा, तो आपको बड़ा मूव दे सकता है। हो सकता है कल उसमें प्रॉफिट नीचे आ सकता है, लेकिन हमारा तो प्रॉफिट बन गया है ना एक दिन में। तो उसी दिन अगर आपको एंट्री नहीं मिलता है एनालिसिस के हिसाब से, आप उसको वॉच लिस्ट में रख लेना, जब वो रजिस्टर लाइन क्रॉस कर लेगा वहां पर एंट्री लेना, ठीक है। अगर कोई भी फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी डाउट हो रहा है, तो मेरे को मैसेज कर सकते हैं, और इमरजेंसी पड़ेगा तो मेरे को, यानी आपको सब कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि मेरा चैनल के मैं जो मेंटरशिप प्रोग्राम कर रहा हूँ इसमें आपसे कोई फीस नहीं लिया जा रहा है। आपको मेरा एम ये है कि आपको कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाया जाए। अगर आप प्रॉफिटेबल बनेंगे तो अभी जाकर मेरे को कुछ फीस, आप फीस के हिसाब से आप जो भी आपका हो सकता है आप दे सकते हैं, लेकिन मैं आपका आपको कैसे प्रॉफिटेबल होना है उस पर काम कर रहा हूँ। हो सकता है कोई में थोड़ी थोड़ी गलत सिग्नल आ रहा होगा, लेकिन उसको मैं इम्प्रूवमेंट करने का काम कर रहा हूँ। आप जुड़े रहेंगे तो डेफिनेटली हम साथ साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टेरर टूल को देखते हैं कैसा याद हुआ है। देखिए स्टेरर टूल क्या हुआ, 28 जुलाई को आपको सिग्नल दिया था, ये रेजिस्टेंस लाइन था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस लाइन था आपको यहाँ पर था, ठीक है। ये अगर आपको इंट्राडे में सिग्नल मिल रहा था, अगर आप यहाँ पर कहीं पर होते, यहाँ पर सिग्नल मिला होता है इंट्राडे में, अगर आप एंट्री ले तो आपका टारगेट वहां पर होता, लेकिन पोजिशनल के लिए आप उसमें एंट्री नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए ये रेजिस्टेंस लाइन था, ये ऑलरेडी दूसरा रेजिस्टेंस लाइन को टच कर दिया है 3.15 के आसपास उसके नीचे है, तो आप पोजिशनल के लिए एंट्री नहीं लेंगे। अगर आप इंट्राडे कर रहे होते, इसको क्रॉस किया है तो उसके आसपास आपको सिग्नल मिल जाता, तो आप एंट्री लेके इस रेजिस्टेंस को टारगेट कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आप क्या करना है, उसको आप वॉच लिस्ट पर रख लेना है। जब वो, ये तो रेजिस्टेंस लाइन है, ये दूसरा रेजिस्टेंस लाइन ये है, अगर उसके ऊपर क्लोज देता है तो आप एटलीस्ट इसको भी टारगेट कर सकते हैं, लेकिन आप वहां पर एंट्री नहीं लेंगे, तो आप वेट करेंगे जब तक इस रेजिस्टेंस लाइन को नहीं तोड़ देता है। अगर उसके ऊपर तोड़ देता है, यानी रेजिस्टेंस लाइन ये कुछ दिन इसके अंदर रह सकता है, उसके बाद इस रेजिस्टेंस लाइन को जब तोड़ देगा आप एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद उसको रोकने के लिए कोई रेजिस्टेंस लाइन नहीं, दूसरा जाकर यहाँ पर है, तो ये आप आराम से एंट्री अचीव कर सकते हैं। अगर जब उसको जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस उसको क्रॉस कर देता है, तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए, या कभी भी देखिए जब उसको क्रॉस करेगा, शायद इसमें तुरंत से क्या होगी, ब्रेकआउट नहीं देगा, क्योंकि वहां पर एक रेजिस्टेंस ऊपर पे एक रेजिस्टेंस है, तो उसने इसके अंदर रह सकता है। जब उसको क्रॉस कर जाएगा तो उसको रोकने वाला यहाँ पर कोई नहीं, तो आराम से इसको अचीव कर सकता है। चलिए अगला स्टॉक को देखते हैं, ओलेक्ट्रा। ये 28 जुलाई को सुबह 9:15 को शायद आया था, 9:15 9:17 को आया था। इसमें क्या हुआ है देखिए,
हम्म, ये जो उसका रेजिस्टेंस लाइन आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन था, ठीक है। अगर आप उसको देखिए, मल्टी टच के लिए ऐसे कर दिया हूँ, अगर तरह आप उसको भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसको टच करके, तो देखिए क्या हुआ, उस दिन कैंडल थोड़ी से नीचे तो आया था, अपनी जैसे ही अपनी हुआ नीचे चला आया था, लेकिन क्या हुआ कि उसके ऊपर क्लोज दिया था, ठीक है। अब वहां पर थोड़ा सा एंट्री, थोड़ा सा क्वांटिटी अगर एंट्री लेते तो देखिए उसके बाद क्या हुआ है, लगभग 8% के आसपास वो आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्रॉफिट दिया है। तो एग्जिट आपको लेना है इसके नीचे, अगर यानी इस रेजिस्टेंस लाइन के अगर नीचे क्लोज दे देता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, आप वहां से निकल जाते हैं, ठीक है। या इस कैंडल लो क्या बड़ा हो जाता है, तो उसके अंदर अगर क्लोज देता है तो आप वहां पर एग्जिट ले सकते थे। लेकिन देखिए उस दिन 28 तारीख का सिग्नल दिया था, 2 दिन बाद ऊपर चला गया है। आप हमेशा रूल को फॉलो करना है, कानून सिर्फ आपको एनालिसिस के लिए मदद करेगा, तो उसको आप एनालिसिस करना है, उसके बाद लेना है, नहीं कि जो भी आएगा उसमें एंट्री लेंगे, ऐसा नहीं है। तो देखिए ये क्या हुआ था, ओएफएस आया था, ठीक है। ये क्या था, इसका रेजिस्टेंस लाइन था, आपको तो रेजिस्टेंस लाइन तो पहले से आपको पता नहीं कि आप पता नहीं है तो ये होगा। तो जैसे स्टॉक आएगा आप तुरंत कहाँ से उसका रेजिस्टेंस लाइन है उसको ड्रॉ कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन था और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन था, ठीक है। तो क्या हुआ उस दिन देखेंगे तो देखिए ये जो कैंडल बना 28 को, उसके नीचे ही था, यानी उस पर क्लोज नहीं दिया था, तो आप एंट्री यहाँ पर नहीं लेते, क्योंकि देखिए इतना बड़ा कैंडल बन गया है, तो आप यहाँ पर एंट्री ले। अब कब देखिए दोनों रेजिस्टेंस में भी गैप था, आप कहीं इंट्राडे के लिए ले सकता था, इंट्राडे के लिए नहीं लेने का, क्योंकि इस बॉडी का ओपनिंग और उसके आसपास होगा और उसको क्रॉस कर रहा होगा, तब आप इंट्राडे के लिए लेना है। लेकिन देखिए इसका इस कैंडल का ओपन कहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है, ये लगभग देखिए 4% के आसपास नीचे खुला है, तो उसमें चांसेस कम है कि वो ऊपर तक जाएगा। अगर आप ये रेजिस्टेंस लाइन के पास में खुला होता और उसको क्रॉस किया होता, हाँ आप कह सकते हैं वो ये रेजिस्टेंस लाइन के आसपास जा सकते थे, आप इंटरडे में वहां पर एंट्री ले सकते थे। लेकिन ये क्या बहुत नीचे खुला है, तो ऑलरेडी 4% दे दिया और रेजिस्टेंस लाइन सामने है, तो उसमें ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है, तो उसमें आपका प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है। हमेशा आपको देखना है कि वो डिस्टेंस लाइन को क्रॉस किया है कि नहीं, और उसके सामने कौन सा डिस्टेंस लाइन है, और उसमें सामने कुछ डिस्टेंस लाइन है, आप श्योर है कि उसमें आपको प्रॉफिट होगा। अगर कोई रेजिस्टेंस लाइन है उससे पहले आप जहां पर एंट्री लिया, उसके बाद अगर और एक रेजिस्टेंस लाइन है, तो आप वहां तक टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर चलेगा 29 को क्या होता है, देखिए 29 जुलाई को पायोनियर एमबी, देखिए पायोनियर एमबी क्या हुआ था, देखिए 29 को सिग्नल दिया था, सही है। देखिए मैं बोल रहा था, देखिए ये 29 को आपको सिग्नल दिया था, देखिए क्या हुआ था, देखिए रेजिस्टेंस लाइन के पास में ही ओपन हुआ था, तो ऐसा होगा और उसको वो क्रॉस कर रहा होगा, तो आप एंट्री लेंगे तो आपका प्रॉफिट बन सकता है, क्योंकि वो छोटा सा मूवमेंट, एक छोटा सा परसेंट ही सिर्फ रेजिस्टेंस लाइन के नीचे है, लेकिन उसके ऊपर गया तो वो और ऊपर जा सकता है, आराम से जा सकता है। देखिए उसी टाइम देखिए ये 20 में, देखिए इसमें ज़्यादा दूर नहीं है, उसके आसपास है, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं है, उसके आसपास है, और ये रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस कर रहा है, उसके साथ साथ वो रेजिस्टेंस लाइन के पास में ही ओपन हुआ है, तो ये हाई चांस की अगर इसको क्रॉस कर जाएगा, आप वहां पर एंट्री लेंगे तो आपका प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर आप इसको इंट्राडे के लिए 15 मिनट या 30 मिनट चार्ट लगाते, तो उसके देखिए उसके ऊपर क्लोज दे दिया, अगर मैं देखूँ उसको 15 मिनट पे, तो ये रेजिस्टेंस लाइन था, ओपन हुआ क्या 9:15 को, थोड़ी सी नीचे आया, देखिए उसके बाद इस कैंडल उसके ऊपर क्लोज दे दिया 15 मिनट का। आप वहां पर एंट्री ले सकते थे, और इंट्राडे के लिए अगर वहां पर एंट्री लिए तो आपको पता था वहां पर एक रेजिस्टेंस लाइन है, तो आप उस दिन भी एंट्री एग्जिट ले सकते, या अदरवाइज उसी जो रेजिस्टेंस लाइन था वहां पर आप टारगेट कर सकते हैं, तो लगभग आपको 11% का प्रॉफिट हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। जो भी स्टॉक्स आएगा उसको पहले आप एनालिसिस करना है, उसके बाद जाकर आप इसमें एंट्री लेना है,
नहीं डिसाइड करना है, क्योंकि पैसा आपका है, लॉस होगा भी तो आपका है, प्रॉफिट होगा भी तो आपका है। तो मैं सिर्फ आपको एनालिसिस करके कैसे अच्छा स्टॉक ढूंढना है मैं उस पर मदद कर सकता है। ठीक है, कोई भी डाउट होगा तो मेरे को मैसेज कीजिए या कॉल भी कर नेसेसरी हुआ तो कॉल भी कर सकते हैं। देखिए ये क्या हुआ, ये उसका रेजिस्टेंस लाइन देख लीजिए। ठीक है, ये तो एक रेजिस्टेंस लाइन, ये भी रेजिस्टेंस था, यहाँ पर था, यहाँ पर था। मैं सबसे जो हाईएस्ट था उसको ड्रॉ किया हूँ, ये सबसे हाई था ये। ठीक है, ये तो ऑलरेडी आपको पहले से पता था ये रेजिस्टेंस लाइन है। जैसे ही सिग्नल आएगा आप रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ कर देंगे। देखिए 29 जुलाई, देखिए ज्यादा दूर नहीं है रेजिस्टेंस लाइन से, रेजिस्टेंस लाइन से सिर्फ थोड़ी दूर में ही वो ओपन हुआ है, तो इसमें हाई चांस की वो ऊपर जाएगा। तो आप 15 मिनट चार्ट लगा देंगे, उसके बाद जब क्लोज देगा तो क्लोज कब दिया, देखिए देखिए 29 जुलाई को सिग्नल दिया था, उसके अंदर रहा 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 145 को 145 को इसने क्लोज दिया है। तो आप वहां पर अगर एंट्री ले लेंगे तो क्या हुआ, देखिए वहां पर 145 को एंट्री लिए और 30 जुलाई तक आपको लगभग 12% प्रॉफिट हो गया है। अगर आप वहां पर भी एंट्री लेने पाए, अगर लेट भी सिग्नल मिला थोड़ी सी आपको, अगर आप वहां पर भी एंट्री लेते तो यहीं कहीं पर भी, तो आपका लगभग 10% के आसपास प्रॉफिट हुआ है। तो इसलिए आप रेजिस्टेंस लाइन को जरूर चेक करना है। ठीक है, आप जब बैक टेस्ट कर रहे हैं क्या करना है, जब जो भी सिस्टम को आप बैक टेस्ट कर रहे हैं, हमारा जितने सारे स्कैनर है, बहुत सारे 10% है, तो इतने सारे स्कैनर है तो किसको यूज करूँ, तो पहले आप एक एक करके बैक टेस्ट कीजिए। बैक टेस्ट के साथ आप कहाँ पर किस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको कैसे फाइंड किया जाए, कहाँ से इम्प्रूवमेंट किया जाए, उन सारी को आप देखिए। आप उसके बाद आपको जो अच्छा लगे वहाँ पर आप काम कीजिए। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम था, आप जब प्रैक्टिस करेंगे जो रेजिस्टेंस लाइन के नीचे होता है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करता है, तो आप देखेंगे जब रेजिस्टेंस लाइन क्रॉस करेगा उसके बाद आप एंट्री लेना है। या रेजिस्टेंस लाइन से दूर है लेकिन 20 के पास में है, छोटा कैंडल बड़ा कैंडल नहीं बना है, तो छोटे से कैंडल बना है, तो आप वहां पर एंट्री लेंगे तो प्रॉफिट भी बन सकता है। दूसरा स्टॉक देखते हैं, रेल तो पहले आया था 28 जुलाई को, फिर से आया है 29 को, जिसमें प्रॉफिट दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्पेंसर, इसको देखते हैं, इसमें देखेंगे तो क्या हुआ है। देखिए मैं इसको ड्रॉ किया था शायद, ये क्या था, देखिए ये उसका रेजिस्टेंस लाइन था, ये यहाँ पर टच हुआ था, यहाँ पर टच हुआ था, उसके बाद आपको ये 29 को सिग्नल दिया था। इंटरनेट के लिए तो आप यहाँ पर नहीं लेंगे, क्यों, देखिए रेजिस्टेंस लाइन यहाँ पर था, अपन यहाँ पर हुआ, कितना डिस्टेंस, ज्यादा डिस्टेंस था, आप इंटरनेट में यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। और स्विंग ट्रेड के लिए देखिए उसके नीचे ही क्लोज दिया है, तो आप स्विंग ट्रेड के लिए नहीं बनता भी, अब उसके ऊपर क्लोज दिया होता है तो उसके बाद देखिए, उसके बाद उसको रखने वाला रेजिस्टेंस कहाँ पर है, अगर यहाँ पर भी होता है तो देखिए उसके बाद एटलीस्ट वो आपको यहाँ तक मूव होता है, एटलीस्ट वहां छोटा सा रेजिस्टेंस है। तो अगर वो उसके ऊपर क्लोज दिया होता, लेकिन क्लोज नहीं दिया है तो आप वहां पर एंट्री नहीं लेंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए देखते हैं कौन सा स्टॉक आया था, एमपीएस एलटीडी। ये देखिए क्या हुआ था, ये रेजिस्टेंस लाइन है, आप देखिए इसका यहाँ पर टच हुआ है, यहाँ पर टच हुआ है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर तो ड्रॉ कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर है, यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस वहां पर, लेकिन उसके बीच बीच देखिए यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस यहाँ पर था, तो ये माइनर सा है लेकिन ये ज़्यादा नहीं, लेकिन ये बड़ा था, ये मैन था, ये भी था छोटा सा, तो आप उस हिसाब से उसको ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, देखिए 29 जुलाई को आपको ये सिग्नल दिया, ठीक है, लेकिन उसके ऊपर ही डायरेक्ट ओपन हुआ है। अगर आप 15 मिनट पहले देखेंगे इंट्राडे के लिए क्या हुआ, एक ही बार में बहुत बड़ा कैंडल बन गया था, तो आप वहां पर एंट्री तो लेने पे, ऑलरेडी इतना बड़ा कैंडल बन गया था इंट्राडे के लिए। तो डेल्टा उसके बाद क्या ओपन हुआ बहुत बड़ा कैंडल, फिर रिट्रेसमेंट आएगा,
तो आप 3:15 के आसपास अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखिए 3:15 के आसपास वो ऑलरेडी उसके ऊपर ही था, क्लोज उसके आसपास दे रहा था, आप वहां पर भी एंट्री लेते तो देखिए ये आपका लगभग उसके बाद 6% की हाई लगा है, जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद देखिए सुप्राजीत, ये शायद कब आया था, 28 को आया था, 28 शायद आया था शायद, याद नहीं है। देखिए ये 28 को शायद सिग्नल दिया था, देखता हूँ 28 को दिया था क्या, नहीं दिया है, ठीक है। जी थोड़ी सी 28 को देखते हैं दिया था क्या, हाँ ठीक है, ये 28 को दिया था, 28 को सिग्नल दिया था सुप्राजीत, सुप्राजीत आपको 28 को दे दिया था। उस टाइम देखिए क्या हुआ था, इसने इसका जो रेजिस्टेंस लाइन था, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन था, उसको टच किया था, और देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पर एक्टिव है, तो ये नहीं सिर्फ यहाँ पर टच हुआ है, यहाँ पर टच हुआ है और यहाँ पर थोड़ी सी इसने टच हुआ है, तो देखिए ये इसके ऊपर क्लोज दिया था, ठीक है, इसके ऊपर क्लोज दिया था, तो आप 28 जुलाई को दिया था, अगर थोड़ा सा एंट्री लिया होते तो देखिए उसके बाद रेजिस्टेंस वहाँ पर था, आप वहाँ पर टारगेट कर सकते थे। चलिए 30 जुलाई को कैसा कौन सा स्टॉक आया था, कैसा कैसा हुआ है, चलिए देखते हैं प्राइस एक्शन वाइज। सन फार्मा आया था, ठीक है, सन फार्मा आया था, ये देखिए सन फार्मा आया था, ये इसका रेजिस्टेंस लाइन था, ठीक है, रेजिस्टेंस लाइन था, कब सिग्नल आया था मेरे को थोड़ी सी शायद इसमें स्टार्टिंग पर सही से मेल नहीं आया था कब सिग्नल दिया था, लेकिन इसको देखता हूँ कब आया था क्या, अलर्ट, क्योंकि जो अलर्ट में आता है कुछ कुछ स्टॉक में मिस भी हो जाता है, तो जो प्रीमियम वर्जन में उसमें नहीं देखा था, जो फ्री वर्जन उसमें भी देखा, उसमें दिखाता है, मैंने इसमें थोड़ी सी अलर्ट का थोड़ी सी इस भी होता है कभी कभी। सन फार्मा ये लेट, शायद इसमें लेट आया है, इसमें लेट में दिखा है 2:05 पर इसमें शो किया है, तो बहुत लेट था, इससे पहले आया था क्या, नहीं इससे पहले नहीं आया था, सन फार्मा लेट में आया था, तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं क्या कैसा हुआ है। ये आपको लगभग हाँ दो, कब दिया था सिग्नल इसमें, देखिए 2:05 पर, 2:05 पर आपको सिग्नल दिया था, यानी इस कैंडल तो 2 बजे क्लोज होगा, इस कैंडल 5 मिनट पर, इसको मैं 5 मिनट कर दूंगा, तो अगर तो उसके लिए कब दिया था, इस कैंडल पर 2 बजे इस कैंडल स्टार्ट हुआ और उसके ऊपर क्लोज दिया रेजिस्टेंस के ऊपर, देखिए वहां पर आप एंट्री लिए होते, देखिए क्या हुआ, जैसे ही सिग्नल दिया वहां पर देखिए 6% का मूव दिया, एक लार्ज कैप स्टॉक है, अगर लार्ज कैप स्टॉक में अगर 6% आपको इंटरडे में मिल रहा है, और क्या चाहिए, तो क्यों क्यों आपको ऐसा मिला, क्योंकि देखिए ये उसका रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस कर चुका था, सही है, क्योंकि देखिए ये उसका रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस कर रहा था, उसी टाइम आपको सिग्नल दिया है, और उसके साथ साथ देखिए क्या हुआ, ये थोड़ी उसका नेक्स्ट कैंडल देखिए क्या होता है, देखिए उसके ओपन कहाँ पर हुआ है, 20 MA के आसपास हुआ है, ज्यादा दूर नहीं, 20 MA के आसपास हुआ है, लेकिन सामने रेजिस्टेंस था, आप वहां पर एंट्री लेने पड़ेगा, लेकिन जब रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर क्लोज दे दिया, आप वहां पर एंट्री ले सकते थे, तो उसके बाद देखिए कितना बड़ा मूव दिया है, ठीक है, अब हॉस्ट को ऐसा मूवमेंट नहीं मिलेगा, तो लेकिन आपको दूसरों में ऐसा मिल जाएगा, तो इसमें देखें आसाई सन कब से सिग्नल दिया था इसमें, देखिए काफी नीचे ओपन हुआ था इसमें, तो फिर भी आपको सिग्नल कब दिया था देखते हैं, आसाई संग बहुत 2:11 को दिया था,
उसने शायद दिया था कि पहले, नहीं आशा इंडिया दिया था, आशा इसमें नहीं दिया था। देखिए ओपनिंग बहुत डिस्टेंस से हुआ तो बहुत नीचे से हुआ था। अगर उसका 5 मिनट भी कर दें चाहते हैं तो आपको देखिए 2.5 2.11 इस कैंडल पर ऑलरेडी बहुत बड़ा मूव हो चुका था, तो आपका इसमें चांस भी नहीं लेंगे, क्योंकि देखिए उसका अपनी प्राइस दिल्ली पर देखिए कितना नीचे है, इतना नीचे 20 के पास में शुरू हुआ है, लेकिन कितना बड़ा मोमेंट दे दिया। अगर आज सुबह को आप यहाँ पर मिल जाता सिग्नल 20 जब पास में था, तो आप वहाँ पर आराम से एंट्री ले सकते हैं, लेकिन आपको सिग्नल नहीं मिला तो उसको छोड़ना पड़ेगा। अगर आप उसको पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहते हैं, जब वो उस पहला जो ऊपर वाला रेजिस्टेंस लाइन उसको जब क्रॉस कर जाएगा उसके बाद, क्योंकि देखिए उसके बाद उसका कोई रेजिस्टेंस लाइन नहीं है, ठीक है। देखिए उसके बाद इस अपर लाइन आप देख रहे हैं, देखिए उसके बाद और कोई रेजिस्टेंस लाइन नहीं है। जैसे उसके ऊपर क्लोज दे देगा, आप वहां पर एंट्री ले सकते, तो उसमें हाई चांस की आपको प्रॉफिट भी हो सकता है। गारंटी नहीं, कुछ तो गारंटी नहीं है, लेकिन आपका प्रॉफिट हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी है। जहाँ पर प्रोबेबिलिटी हाई होगा आप वहां पर काम कीजिए। तो देखिए ये आया था टाइम लीज, कब आया था, गलत, ये आया था आपको कब सिग्नल दिया था टाइम लीज ने आपको, इसमें दिया था 1.17 को, 1:17 को दिया था। देखिए टाइम लीज सिग्नल दिया था। उसके पहले कोई रेजिस्टेंस लाइन है क्या, देखिए उसके बाद कोई रेजिस्टेंस लाइन नहीं है, 2016 से कोई रेजिस्टेंस लाइन उसके बाद नहीं है। तो ये आपको अगर हम 5 मिनट कर देंगे तो क्या हुआ, देखिए ये बहुत बड़ा कैंडल बन चुका था जब सिग्नल दिया, ऑलरेडी इतना बड़ा मूव हो चुका था। इंट्राडे के लिए तो आपको उसमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसको पोजिशनल के लिए रखेंगे। देखिए क्या हुआ, क्योंकि उसके पहले उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस लाइन फिलहाल नहीं है। अगर वो कोई स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं इंट्राडे के लिए, तो आपको उसमें प्रॉफिट नहीं होता, जैसे सिग्नल था वो तुरंत नीचे आ गया है। इंट्राडे के लिए तो आपको कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ, लेकिन स्विंग के लिए क्या होता है, देखिए इसमें थोड़ी डिस्टेंस है, अगर इसके नीचे आसपास आ जाता है, रेजिस्टेंस लाइन के आसपास आ जाते हैं, आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस लाइन नहीं है। अगर उसके आसपास आ जाता है तो आप वहाँ पर एंट्री लेके आप इसका हाई को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला कौन सा स्टॉक आया था देखते हैं। क्रॉम्पटन आया था, ये कैसा हुआ चलिए देखते हैं। ये देखिए ये क्या हुआ, उसे पहला रेजिस्टेंस लाइन था, देखिए ये उसका रेजिस्टेंस लाइन है, ठीक है। रेजिस्टेंस लाइन है, लेकिन क्या हुआ देखिए रेजिस्टेंस लाइन से दूर है, और देखिए 20 में भी ज़्यादा दूर नहीं है, उसके आसपास है, देखिए ज़्यादा दूर नहीं है। वहाँ पर आपको सिग्नल दिया है, तो सुबह सुबह टाइम जब सिग्नल दिया तो अच्छा था, लेकिन लेट में हुआ तो थोड़ी सी इशू हो जाएगा। कब देता है सिग्नल दिया था इसने 11:43, यानी बहुत लेट थोड़ी सी सिग्नल दिया था, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसा हुआ है 11:43 यानी 11:43, यानी इस कैंडल पर, इस कैंडल के आसपास आपका सिग्नल दिया था। तो इसमें आपको इंट्राडे में से ज़्यादा नहीं मिला, तो आपको 1.5% के आसपास प्रॉफिट मिला है। लेकिन इसे स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते तो इसमें फिलहाल आपके लिए आप इसमें एंट्री नहीं लेंगे। अगर स्विंग ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे के लिए तो चल जाएगा, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के लिए फिलहाल इसमें कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये देखिए इससे रेजिस्टेंस लाइन के नीचे है। अगर वो इस रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस कर देगा उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। जब क्रॉस करके आपको देखना है कि वो 20 में पास में है कि नहीं, इसका आज सॉरी 20 में बोल रहा हूँ, रेजिस्टेंस लाइन के पास में है कि नहीं। अगर इसके पास में क्लोज देगा आप वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, और उसके नीचे रेजिस्टेंस के नीचे फिर क्लोज देगा वहाँ पर स्टॉप लॉस होगा, और उसके ऊपर जाएगा तो आप अपने हिसाब से प्रॉफिट ले सकते हैं। इसमें और कौन सा स्टॉक आया था चलिए देखते हैं। डाइन प्रो आया था, भाग्य ट्रब आया था, तो चलिए देखते हैं इसका क्या हुआ है।
देखिए इसमें आपको क्या हुआ है, चलिए देखते हैं। ये इसका रेजिस्टेंस लाइन इसमें था दूसरा वाला, और उसके साथ देखिए यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ को भी टच किया था। तो आप ये छोटा सा मैं एक रेजिस्टेंस लाइन भी हो सकता है। ठीक, देखिए देखिए यहाँ पर टच हुआ है, यहाँ पर टच हुआ है, तो यहाँ पर टच हुआ है। ये तो एक मेजर रेजिस्टेंस लाइन था और उसका ऊपर भी एक रेजिस्टेंस लाइन था। 20 SMA के आसपास से वो शुरू हुआ है, लेकिन कब सिग्नल दिया है चलिए देखते हैं। सिग्नल आपको कब दिया है 136 को। 136 को अगर हम देखेंगे 5 मिनट में कब, बहुत छोटा सा स्टॉप है 136, बहुत लेट सिग्नल दिया है। तो इंट्राडे के लिए आप करना चाहते हैं जो स्टॉक्स आपको सुबह सुबह टाइम यानी 9:15 के 9:15 से लेकर 10 या 10:30 के आसपास मिल जाएगा, तो उसमें आप इंट्राडे कर सकते हैं। लेकिन इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि लाइफ स्टाइल मेनली स्विंग ट्रेडिंग है, तो इसमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए देखिए आप इसमें फिलहाल आपको कोई चांस नहीं है, क्योंकि देखिए रेजिस्टेंस लाइन से वो रिजेक्शन हुआ है। अगर इसको क्रॉस देगा और उसको भी क्रॉस हो जाएगा, तो उसके बाद उसको रोकने के लिए कहाँ पर है, देखिए ये एक रेजिस्टेंस लाइन है। अगर उसको क्रॉस हो जाएगा तो अगर उसको क्रॉस कर जाएगा तो आप मिनिमम वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर उसको क्रॉस कर जाएगा तो आपको रोकने वाला कोई नहीं, वो अच्छे से ऊपर जा सकता है। तो अब इन स्टॉक्स को आप वॉच लिस्ट में रखिए, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स इसको ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहे होते हैं। तो अगर उसको आप वॉच लिस्ट में रखेंगे तो क्या होगा, जब ब्रेक करेगा आप वहाँ से एंट्री ले सकते हैं, तो वो धीरे धीरे ऊपर चलता जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को मैसेज कीजिए, या कमेंट, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मैसेज भी कर सकते हैं। अननेसेसरी होगा तो कॉल भी कर सकते हैं। आप अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहा है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं।